समय समय ते कलीसिया नूं ये याद करते रहना चाहिए है या याद दिलाते रहना चाहिए है कि असी बपतिस्मा पाए हुए लोग हाँ और बपतिस्मे का भाव की है, बपतिस्मे का अर्थ की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 28 अध्याय में अपने चेलों को आज्ञा दी, एक महान आदेश दिया। आखिरी वचनों में जब 18 वचन से हम पढ़ते हैं, 19 वचन से, तो यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें वह बातें मानना सिखाओ और उन्हें मेरे चेले बनाओ। उन्हें बाप बेटा पाकरू के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। सो यहां पर यीशु मसीह ने एक महान आज्ञा अपने चेलों को दी। सो यीशु मसीह ने कहा खुशखबरी का प्रचार करो। खुशखबरी क्या है? मनुष्य जिसका पाप में पतन हो गया, जो पाप में गिर गया, उसे बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए दुख उठाया, अपनी जान सलीब पर दी, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन पाप को, मौत को, शैतान को हराकर वह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। 40 दिन अपने चेलों को दर्शन देता रहा, उन्हें दिखता रहा, उनके साथ रहा और फिर स्वर्ग में उठा लिया गया और वायदा किया कि मैं दोबारा आऊंगा और मुझ पर विश्वास रखने वालों को अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो चर्च में है बोलिए हालेलुया। गुड। मैं दोबारा आऊंगा और अपने ऊपर विश्वास रखने वालों को अपने साथ, जहां मैं जाता हूं वहां साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। अब ये खुशखबरी का पैगाम सुनने के बाद जिस व्यक्ति ने वो पैगाम सुना है, उससे आगे उसे क्या करना है? जो बातें मसीह यीशु ने कहा मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, हालेलुया, जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वे तुम उनको भी मानना सिखाओ। इसीलिए लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो कुछ समय उसे वचनों की शिक्षा दी जाती है। उसे कहा जाता है कि तू 2-4 महीने क्या कर, लगातार संगति कर, ताकि तुझे वचन की समझ आए और जो बातें कलाम में लिखी हैं वो तेरे अंदर जाए। जो बाइबल की शिक्षा है वह तेरे अंदर जाए। और जब वह पहले सुसमाचार को, खुशखबरी को कबूल करता है,
फिर शिक्षा को भी पाता है, फिर वह यीशु के चेले होने के प्रोसेस में आगे बढ़ता है और फिर बाप, बेटा और पाकरू के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तैयार हो जाओ। लेकिन पिछले हफ्ते भाई फ्रांसिस खुद मेरे पास आए और कहते, पास्टर जी मैं बपतिस्मे के लिए तैयार हूं, मुझे बपतिस्मा दे दो। हालेलुया, हालेलुया। जब एक भाई तैयार है, जब एक बहन तैयार है, तो फिर कलाम में लिखा है, जब इथोपिया के खजांची को, इथोपिया देश के महारानी के मंत्री को ये खुशखबरी की समझ आ गई, ये वचन की समझ आ गई, तो उसने कहा अब मैं तैयार हूं और पानी भी यहां पर है, मैं भी यहां पर हूं। अब कौन सी वो वस्तु है जो हमें बपतिस्मा लेने या देने से रोक सकती है? हालेलुया, हालेलुया। सोनू ने मुझे कहा, पास्टर जी मैं तैयार हूं, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। मैंने कहा आप तैयार हैं तो इतवार के लिए तैयार हो जाओ। इतवार को अपने कपड़े लेकर आना, इतवार को आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जब मन फिराता है और तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, यीशु की राहों पर चलने का फैसला करता है, उस वक्त स्वर्ग में कितनी खुशी होती है। हालेलुया। लिखा है, जब एक पापी, वह मनुष्य जिसका पतन पाप में हो चुका था, वह मन फिराता है, प्रभु के पास आता है और प्रभु के साथ उसके वचनों के अनुसार चलना चाहता है, जब वह मन फिराता है, तब स्वर्ग में लाखों लाख दूत खुशी मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो खुश हैं बोलिए हालेलुया, जो खुश हैं बोलिए हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बपतिस्मा, बपतिस्मा आज क्या है? बपतिस्मा। कितनों ने बपतिस्मा लिया हुआ है? ग्रेट, हालेलुया। तो आप लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने अभी बपतिस्मा लेना है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने आज लेना है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जरूर पता होना चाहिए, बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मे का अर्थ क्या है। व्हाट इज बैप्टिज्म? बपतिस्मा क्या है? मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन, और मरकुस की अंजील उसका 8 अध्याय उसका 34 वचन, दोनों खोल लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से पढ़ दीजिए मत्ती और मरकुस। मरकुस 8 अध्याय 34 वचन, मत्ती 16 अध्याय 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 8 की 34 भी पढ़ दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आमीन, हालेलुया। हमने पढ़ा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। क्या कह रहे हैं? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपनी सलीब उठाए, वह अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी खुदी का
व्हाट डज इट मीन? सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करना, अपने आप का इनकार करना। जैसे शाऊल जो मसीह की कलीसिया को सताने वाला था, मसीहियों को मारने कूटने वाला, जेल में डालने वाला, मसीहियों पर अत्याचार करने वाला, जब उसका जीवन बदला, जब उसका मेल, उसका सामना प्रभु यीशु मसीह से हुआ, उसके बाद वो फिलिपियों की पत्री में क्या लिखता है? वो कहता है अब मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। हालेलुया। अब मेरे लिए जीना मसीह है। फिर आगे वो कहता है नो मोर आई बट क्राइस्ट इन मी। अब से मैं जीवित नहीं हूं, अब से अनिल जीवित नहीं है, अब से एनी जीवित नहीं है, अब से फ्रांसिस जीवित नहीं रहेगा, अब से रजनी जीवित नहीं है, अब से प्रिया जीवित नहीं है, अब से कौन जीवित है? कौन जीवित है? हालेलुया। दैट इज सेल्फ डिनायल। अपने खुदी का, अपने आप का इनकार करना, अपने आप को खत्म कर देना, अपने वजूद को खत्म कर देना। शाऊल कौन था? शाऊल एक नामी गुनामी परिवार में से था। शाऊल कौन था? शाऊल एक विद्वान था, बड़ा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, एक ज्ञानवान ज्ञानी व्यक्ति था, परमेश्वर के लिए जलन रखने वाला था, एक बड़े प्रसिद्ध परिवार में से था, एक अच्छे गोद का था। ये सब कुछ उसने क्या किया? उसने कहा मैं इन सब बातों को कूड़ा और करकट समझता हूं। हालेलुया। अपने नाम को कूड़ा समझता हूं। जिस परिवार से आता हूं उसका बड़ा नाम है, उसे भी कूड़ा समझता हूं। बड़ा माल है, बड़ा धन है, उसे भी कूड़ा समझता हूं। अपनी शोहरत को, अपने नेम एंड फेम को, सबको यीशु के कदमों में लाकर रख देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सेल्फ डिनायल। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह क्या करे? अपने आप का बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या हो गया? यदि हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने आप का इनकार करते हैं। क्या करते हैं? आगे से फ्रांसिस ये ना कहे मैं फ्रांसिस हूं, मुझे कैसे पास्टर जी ने ये बोल दिया? मैं राजकुमार हूं, मुझे कैसे सिस्टर जी ने ये बोल दिया? Hello, no more you, but Christ in you. अपना आप खत्म, अब सिर्फ मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। सेल्फ डिनायल। दूसरी बात, यहां पर हम थोड़ा तेज चलेंगे। दूसरी बात, बैप्टिज्म इज टू डाई विद क्राइस्ट अनटू सिन। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 और 11 वचन खोलेंगे। बपतिस्मे का अर्थ, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मार, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जो चर्च में नहीं बोले हालेलुया, जो चर्च में है बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कितनी बार मुझे बोलना पड़ेगा ये? हालेलुया का जवाब दिया करो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया कुछ नहीं है, ये कहना है परमेश्वर तेरी स्तुति हो। क्या करने आए हो यहाँ पर?
क्या करने आए हो? प्रभु की स्तुति। तो स्तुति किया करो, हालेलुया। यहां पर हमने पढ़ा रोमियो 6 की 10 और 11। अब हम आगे पाप के लिए जीवित नहीं हैं। अब हम आगे पाप के लिए मर गए। पाप के लिए मर जाना यही बपतिस्मा है, हालेलुया। बैप्टिज्म अनटू डेथ टू सिन। अब हम दोबारा पाप नहीं करेंगे। अब हम दोबारा पाप की अवस्था में नहीं जाएंगे। अब हम दोबारा संसार जिस प्रकार से जीता है उस प्रकार से नहीं जिएंगे। हम अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए नहीं देंगे, हालेलुया। समझ आ रही है? ये शरीर पाप के लिए मर गया, पाप के लिए। अब ये आंखों से हम व्यभिचार, अब इस दिमाग से हम व्यभिचार, अब इन हाथों से हम व्यभिचार, अब इन हाथों से हम दारू, अब हम किसी की चुगली या निंदा, अब हम किसी से ईर्खा या वैर विरोध। बोलिए, ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया था बपतिस्मे के लिए कि हमने लिया हुआ है, बोलते तो है नहीं। बोलिए, हम किसी की चुगली निंदा, हम वैर विरोध, हालेलुया। क्योंकि मैं शरीर के कामों के लिए, मैं शरीर के लिए क्या हो गया? जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया मैंने यही डिक्लेयर किया था, मैंने यही डिक्लेयर किया था। मैंने कहा था अब मैं शरीर के कामों के लिए, पाप के लिए मर गया। मैं शरीर के अंग पाप के लिए नहीं दूंगा। शरीर के अंगों को पाप के लिए। कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी कभी कभी पास्टर जी वैसे तो नहीं, लेकिन ब्याह शादी में, पार्टी शार्टी में कभी कभी, वो भी ज्यादा नहीं, बस इतना सी। हेलो, आप तो मर चुके हैं इन बातों के लिए। हाउ कैन यू डू दैट? आप तो इन बातों के लिए मर चुके हैं, आप कैसे कर सकते हैं? यू आर डेड अनटू सिन। आप पाप कर नहीं सकते। आप अपने शरीर को पाप के लिए दे नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी वाला पाप भी हम नहीं कर सकते। डाई विद क्राइस्ट अनटू सिन। अब हम पाप के लिए मर गए और किसके लिए जीवित हैं? अभी पढ़ा, मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जीवित हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई बचा ले, उसके प्राण को बचाए, तो वो व्यक्ति क्या कहता है? कहता मैं तेरा क्या हो गया आज से गुलाम। आज से मैं तेरा क्या हो गया? आज से मैं तेरा गुलाम हो गया, आज से मैं तेरा ही हो गया, आज से यार जो तू कहेगा वो ही करूंगा। हालेलुया। यीशु ने अपने प्राण देकर हमें मोल खरीदा। क्या किया? कहां से? पाप की दास्तव से, पाप की गुलामी से। जिस पाप की दलदल में हम धसे हुए, पाप की दलदल में हम फंसे हुए, पाप की गुलामी में हम फंसे हुए, उस गुलामी में से प्रभु ने हमें खरीद लिया। हालेलुया। और वहां से छुड़ा लिया। अब नो मोर आई बट क्राइस्ट इन मी। अब मैं अपने शरीर को पाप के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अब केवल
मसीह के लिए जीता हूं। नंबर 3, बैप्टिज्म इज टू क्रूसीफाई one's old nature and desires। अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपने पुराने स्वभाव को खत्म करना। क्या करना? अपने पुराने मनुष्य को, अपनी पुरानी आदतों को, अपने पुराने स्वभाव को खत्म करना बपतिस्मे के द्वारा। बपतिस्मे के द्वारा। रोमियो 6:6 में लिखा है। रोमियो 6:6 में पढ़ दीजिए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा कौन सा मनुष्य तब? कौन सा? बोलिए पुराना। जोर से बोलिए। कौन सा? पुराना। सब बोलिए पुराना। पुराना। बोलिए पुराना मनुष्य तब। पुराना मनुष्य तब। बोलिए पुराना स्वभाव। पुराना स्वभाव। बोलिए पुरानी आदतें। पुरानी आदतें। लिखा है क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ा दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। पुराना स्वभाव खत्म, पुरानी बातें खत्म, ओल्ड नेचर खत्म। इफिसियों 4:22 में शायद पढ़ना एक बार। इफिसियों 4:22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तवे को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। आमेन। हालेलुया। 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 क्या लिखा है? पढ़ना दोबारा से। धीरे से। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। हालेलुया। हालेलुया। आंटी शांता जी हालेलुया। किसको उतारना है? किसको उतारना है? पुरानी इंसानियत को, पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य को। जब हम बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम कहते हैं मैं बपतिस्मा लेना, मुझे बपतिस्मा लेना है, उस वक्त हम ये कहते हैं मैं अपने पुराने मनुष्य को उतार रहा हूं। मैं अपने पुराने मनुष्य को उतार रहा हूं। मैं मसीह के साथ पुराने मनुष्य को क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। हालेलुया। मसीह के साथ पुरानी इंसानियत को क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। नंबर 4, बपतिस्मा क्या है? बैप्टिज्म इज to identify yourself with death, burial and resurrection of Jesus Christ। बपतिस्मे का अर्थ है कि हम अपने आप को क्या करते हैं? यीशु मसीह के साथ दफन कर देते हैं। यीशु मसीह के साथ उसकी सलीब पर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ जिस प्रकार वह मुर्दों में से मौत को, पाप को, शैतान को हराकर जी उठा, हम भी पुराने मनुष्य को छोड़कर, मारकर, पुरानी आदतों को, पुराने स्वभाव को क्रूस पर लटकाकर हम नए इफिसियों की पत्री 4:22। उससे पहले कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वाह। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमेन। हालेलुया। 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 किसी को समझ आई?
दोबारा से पढ़ना सिस्टर जी माइक में। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो, अब मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। वह नई सृष्टि है। कौन सी सृष्टि? नई सृष्टि। सीता बहन कौन सी सृष्टि है? नई सृष्टि है। कौन सी सृष्टि है? हालेलुया। नई नई नई, न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन कब आएगी? जब ओल्ड को मार दिया जाएगा। जब ओल्ड को मार दिया जाएगा। जब ओल्ड मरेगी नहीं तो नहीं कहां से आएगी? आज बहुत सारे मसीही ऐसे हैं, पुराना स्वभाव अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। वो लड़ने वाला, वो झगड़ने वाला, वो चुगली करने वाला, वो निंदा करने वाला, वो झूठ बोलने वाला, वो गाली वाला, गलोच वाला, वो लालच वाला, वो लोभ वाला, अभी भी मसीहों के अंदर वो बातें हैं। हेलो, क्या आप सच में मसीही हैं या नाम के मसीही हैं? टू टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस, दो तरह के मसीही। एक नाम क्या बोलते हैं हम? नामधारी। यस, नामधारी क्रिश्चियन, जो सिर्फ नाम के मसीही हैं। नाम के मसीही हैं। काम के मसीही ना ही वचनों पर अमल करते हैं, ना ही वचनों के अनुसार चलते हैं, वे नामधारी हैं। यहां पर हमने अभी पढ़ा, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो क्या है? नई सृष्टि। नई सृष्टि। नई सृष्टि मतलब पुरानी बातें, पुरानी सृष्टि खत्म। जो कुछ पहले कर रहे थे वो सब खत्म। अब मैं मेरे लिए नहीं, अब मैं संसार के लिए नहीं, अब मैं मसीह के लिए जीवित हूं। क्यों राधा बहन? किसके लिए? किसके लिए? मसीह के लिए जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। दिलीप भाई किसके लिए? मसीह के लिए। किसके लिए? मसीह के लिए जीवित हूं। बपतिस्मा लेना है, उसका अर्थ है अब मैं नई सृष्टि हो जाऊंगा। बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो उसमें हम ये नई सृष्टि ये बताती है कि जब मैं पानी में खड़ा होता हूँ, जब मैं पानी में खड़ा होता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, मैं इस संसार में क्या हूँ? पापी हूँ। मैं इस संसार में पापी हूँ। और जब मैं पानी के अंदर जाता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मैं पाप के लिए अब मर गया। पाप के लिए जब मैं पानी से उठकर बाहर आता हूं तो मैं ये विश्वास करता हूं कि अब पुरानी इंसानियत खत्म और नया मनुष्य जीवन, नया जीवन, नया मनुष्य जीवित हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। सो अब आगे से मेरे जीवन के सारे काम बदल जाएंगी, मेरी आदतें बदल जाएंगी। बैप्टिज्म क्या है? बैप्टिज्म इज सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन। मैं घोषणा करता हूं। किस चीज की घोषणा करता हूं? मेरे विश्वास की। किस चीज की घोषणा करता हूं? किसकी घोषणा करता हूं? बपतिस्मे के द्वारा मैं मेरे विश्वास की घोषणा करता हूं। मैं मेरे विश्वास की। अब कोई भी बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति मुझे बताए आप क्या विश्वास है, क्या विश्वास की घोषणा करते हैं? किस विश्वास की घोषणा करते हैं? नो। जब मैं कहता हूं मैं अपने विश्वास की घोषणा करता हूं, मैंने कहा विश्वास की घोषणा करता हूं, तो वो विश्वास क्या है?
वो विश्वास क्या है? यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। सो हमने ये विश्वास करना है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लिखा है जो पुत्र का इनकार करेगा परमेश्वर पिता भी उसका इनकार कर देगा। तो मुझे क्या विश्वास करना है? मेरे विश्वास में 2-3 बातें शामिल है। ध्यान से, जिन्होंने पुराना बपतिस्मा लिया हुआ है आप भी लिख लो, नहीं तो दिमाग में सेट कर लो, नहीं तो यूट्यूब में रोज सुनना। क्या है? पहली बात, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 3:16 और पहले यूहन्ना में भी लिखा है। दूसरी बात, यीशु मसीह में पाप नहीं था। यीशु मसीह में पाप नहीं था, लेकिन वे मेरे लिए पापी बन गया। मेरे लिए पापी। वे तो निष्कलंक, निष्पाप, कोई पाप नहीं उसमें, कोई गुनाह नहीं उसमें, कोई गलती नहीं, होली, पवित्र। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। माय गॉड। सो क्राइस्ट इज सिनलेस। क्राइस्ट इज, अपने साथ वाले को बोलो, मसीह में पाप नहीं। बोलिए, मसीह में पाप नहीं। कि ये मसीह तो पाप से अज्ञात था, मेरे लिए उसे पाप बना दिया गया। हालेलुया। ताकि मैं और आप धर्मी ठहराए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके पाप को उसके ऊपर डाल दिया गया। सारे जहान के पाप को मसीह यस्सु के ऊपर डाल दिया गया। लेकिन उसका अपना जीवन तो सिनलेस लाइफ। 7 जगह पर 7 नंबर संपूर्णता का नंबर है, परफेक्शन का नंबर है। तो 7 जगह पर यीशु मसीह के विषय में यही कहा गया, इसमें कोई दोष नहीं पाया गया, इसे हम क्या सजा दें। हालेलुया। यीशु मसीह 7 बार निर्दोष कहा गया। निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। और 7 नंबर परफेक्शन का नंबर है। प्रभु की स्तुति हो। उसमें पाप नहीं था। वह जो पाप से अज्ञात था, मैंने ये विश्वास करना है, देयर वॉज नो सिन इन क्राइस्ट। मसीह में पाप नहीं था। मसीह में पाप। प्रभु की स्तुति हो। पहली बात, मसीह यस्सु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात, मसीह में पाप नहीं है। तीसरी बात, यीशु मसीह ने हमारे दुखों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे ऊपर, अपने ऊपर ले लिया।
He took the death of cross, died on cross, buried and rose again just because of you and me. मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए उसने मौत का प्याला ले लिया, उसने गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। वह कुचला गया, वह घायल किया गया, उसको सलीब दे दी गई। वह दुख उठाता हुआ सलीब को उठाकर कलवरी पहाड़ पर चढ़ गया। उसने सलीब पर चढ़कर मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने हाथों पैरों में कील ठुकवाए, उस दर्द को अपने ऊपर ले लिया, उस पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया जो हमारे ऊपर है, जो हमारे ऊपर है, ताकि मैं और आप उससे छुड़ाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। He was substitute। वो पश्चाताप के लिए एक ऐसा बलिदान बन गया जहां मैंने प्राण देने थे, खत्म हो जाना था, मर जाना था, यहां मेरी लाइफ का अंत हो जाना था, वहां पर यीशु मसीह मेरे लिए मर गया। हालेलुया, हालेलुया। ना सिर्फ वो मेरे लिए मर गया, बल्कि मरकर तीसरे दिन पाप को, मौत को, शैतान को हराकर फिर से जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और वही जीवन, वेरी गुड, और वही जीवन वो मुझे और आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये तीन बातों के लिए हमने विश्वास करना है। और चौथी बात, यीशु स्वर्ग में जिस रीति से गया उसी रीति से फिर अपने लोगों को बादलों पर लेने के लिए वापस आएगा और हम सब उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। यही हम पानी में खड़े होके जब बपतिस्मा लेते हैं तो अपने विश्वास का प्रगटावा करते हैं और फिर हम वायदा करते हैं कि प्राण देने तक हम वफादार रहेंगे, प्राण देने तक वफादार रहेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, प्राण देने तक वफादार रहो तो जीवन का मुकुट मिलेगा। जीवन का मुकुट हम सब चाहते हैं, वह तभी मिलेगा जब हम प्राण देने तक वफादार रहेंगे। तौबा करके, बपतिस्मा लेकर, मसीह जीवन शुरू करके, फिर बाद में मसीह जीवन से गिर जाना, बैकस्लाइड हो जाना, पीछे चले जाना, पहली इंसानियत में चले जाना, पहली इंसानियत वाले काम करने, फिर जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा। फिर जीवन का मुकुट पाना है तो उसके साथ जाकर बादलों के पार रहना है तो हमें अंत तक वफादार रहना होगा। जल्दी से मैं 2-3 बातें बोलकर 10 मिनट में मैं बंद करूंगा। पहला पतरस 3 अध्याय 21 वचन। बपतिस्मा क्या नहीं है? अभी तक हमने सीखा बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्या नहीं है। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा मसीह यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। इससे, किससे? बपतिस्मे से लिखा है ये तुम्हें बचाता है, और आगे लिखा है इससे शरीर की मैल दूर करने का अर्थ नहीं है। बैप्टिज्म इज नॉट, मतलब कोई शरीर की डर्ट, कोई शरीर की गंदगी दूर कर रहे हैं, बपतिस्मे के द्वारा नहीं है। ये क्या है? ये तो क्या लिखा है आगे?
परंतु शुद्ध विवेक से हाँ। परमेश्वर के वंश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु हमारे विवेक को शुद्ध करना, हमारे भीतरी मनुष्य को शुद्ध करना, हमारे अंदरूनी मनुष्य को, हमारी आत्मा को शुद्ध करना और परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाना, उसके वंश में शामिल हो जाना। हालेलुया। हालेलुया। सो बपतिस्मा क्या नहीं है? शरीर की मैल धोना नहीं है। शरीर की मैल धोना नहीं है। बपतिस्मे का अर्थ हमने देखा है, और बपतिस्मा क्या नहीं है वे भी हमने अभी वचन से पढ़ा है। 2 वचन और पढ़ने हैं बस, और पहला कुरिन्थियां 12 की 13 और गलतियों की पत्री उसकी 3 की 27। बपतिस्मा लेने से क्या लाभ है? बपतिस्मा लेने से क्या होता है? क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। क्योंकि हम सब ने क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, हम सब ने जिन्होंने आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है, क्या होने के लिए बपतिस्मा लिया है? लिखा है एक देह होने के लिए, वन बॉडी। क्या लिखा है? एक देह होने के लिए। तो बपतिस्मे के द्वारा क्या होता है? हम सब अलग अलग परिवारों से आए हैं, अलग अलग खानदानों से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं, अलग अलग मोहल्लों से आए हैं, अलग अलग परिवारों से। हम सबकी बैकग्राउंड अलग अलग है, लेकिन बैप्टिज्म के द्वारा हम सब क्या हो जाते हैं? एक देह का हिस्सा हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो देह किसकी है? वो देह मसीह यीशु की है। बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह की देह में आ जाते हैं, उसकी देह का हिस्सा बन जाते हैं। यदि आप मसीह की देह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा लेना जरूरी है। आखिरी वचन गलतियों की पुस्तक पत्री उसका 3 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ दें। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। अब जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया जी, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। 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 हमने सीखा बपतिस्मा क्या है, हमने सीखा बपतिस्मा क्या नहीं है, हमने सीखा बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह की देह का हिस्सा बन जाते हैं, और लास्ट में हम बपतिस्मे के द्वारा मसीह को पहन लेते हैं। किसको पहन लेते हैं? मसीह को। वाह। अपने पास वाले से पूछो, आपने मसीह को पहना हुआ है? फिर से पूछो, मुझे शक लगता है। अगर मसीह को पहना है तो हमारे अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। फिलिप्पियों 2:6 लिखा है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा मन
मसीह के स्वभाव की तरह हो जाए। लेट योर माइंड बी लाइक क्राइस्ट। जिन्होंने मसीह को पहन लिया, उनका दिमाग, उनकी सोचें, उनके विचार, उनका चाल चलन, सब कुछ क्या हो जाना चाहिए? मसीह की तरह। किसके जैसा? और पतरस की पहली पत्री में लिखा उसने गाली के बदले गाली, लिखा उसने थप्पड़ के बदले थप्पड़। हालेलुया। और हम मसीही कहते हैं तू जाएगा किथे? हम मसीही कहते हैं अरे पहना हुआ तो मसीह को है, 10 साल से मसीह को पहना है, 5 साल से मसीह को पहना है, 1 साल से मसीह को पहना है, लेकिन मसीह वाली बात तो है ही नहीं। मसीह वाली बात तो कहीं हम धोखे में तो नहीं कि हमने मसीह को पहना हुआ है। अगर मसीह को पहना है तो तुम्हारा चाल चलन इस कलाम के द्वारा नया होता जाए, तुम्हारी सोचें इस कलाम के द्वारा नई होती जाएं, और तुम्हारा मन मसीह यस्सु के जैसा हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाएं। बड़े अच्छे ढंग से हमने आज सीखा है बपतिस्मे का अर्थ क्या है, बपतिस्मा लेने से क्या फायदा है, बपतिस्मा लेके क्या मिलता है, क्या होता है, इसका परिणाम क्या आता है। हम मसीह को ओढ़ लेते हैं, हम मसीह की देह में शामिल हो जाते हैं। आइए अपना तन मन आत्मा प्राण एक बार फिर से, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वे भी इस वचन के अनुसार अपने आप को घुटनों पे आ जाएं, घुटनों पे आ जाएं, सब घुटनों पे आ जाएं। अपने आप को एक बार फिर से प्रभु के हाथों में दे दे। कहिए प्रभु मैं भूल गई थी, मैं भूल गया था जब मैं तेरे नाम पर विश्वास लेकर आई, तेरे नाम पर विश्वास लेकर आया, जब मैंने तेरे साथ वायदे किए थे, जब मैंने इस कलाम को सुना था, समझा था, लेकिन कुछ समय के बाद मैं इस कलाम को कंटिन्यू नहीं कर पाई, नहीं कर पाया, मैं तेरे संग नहीं चल पाया। आज एक बार फिर जब तेरे दास के द्वारा हमने तेरे वचनों को सीखा है, ये वचन हमें नया करें, ये वचन हमें नया जीवन दे, ये वचन हमें नया चाल चलन दे, ये वचन हमारी मदद करे, हमें बल दे, हमें ताकत दे कि हम मसीह के जैसा स्वभाव रख पाए, हमारा चाल चलन मसीह के जैसा हो जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में बने रहें और हम अंतिम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में बने रहें।